Okay, what happened when moon is within the 72 degree from the sun is malefic, but malefic goes away if the sun is weak. Moon does not lose its luster in the weak sun. Whenever the sun and moon will come in conjunction with each other, and that is a 72 degree apart, आपका जो बर्थ चार्ट होता है ना, उसका एक जो खाना होता है दैट इज 30 डिग्री, दैट इज ऑफ 30 डिग्री। 72 डिग्री आपका क्या होगा, अगर मून इवन 3 हाउसेज आगे पीछे है तब भी सन उसकी एनर्जीज को बर्न कर दे। क्लियर है? sun will combust the energy of the moon, and then the person will become mentally weak. On the other side, if the sun is weak in the birth chart, let's say sun is sitting in the Libra, sun खुद ही अपने weaker position में बैठा हुआ है, sun खुद ही अपनी sunset position में बैठा हुआ है, in that case sun will not burn the power of the moon. क्लियर है? तब बंदे का मून जो है वो वीक नहीं रह जाए। मून poses a maximum strength from the शुक्ल पक्ष एकादशी to the कृष्ण पक्ष पंचमी। सबसे ज्यादा आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना है कि व्हाट आपका जो मून है वो किसका है, वो कृष्ण पक्ष का मून है या फिर शुक्ल पक्ष का मून है। अगर जब आपका बर्थ हुआ था और मून अगर कृष्ण पक्ष में था, दैट मीन्स मून विल एक्ट मैलेफिक फॉर यू, आपका जो मून है वो मैलेफिक हो जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं तो आपका मून आपके लिए बेनिफिक एक्ट करेगा। दैट इज द रीजन मून नॉर कम इन द मेलेफिक कैटेगरी नॉर कमिंग द बेनिफिक कैटेगरी। वो इंडिविजुअल के बर्थ चार्ट्स पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइम पर पैदा हुए हैं। वो कृष्ण पक्ष के मून टाइम पर पैदा हुए हैं या फिर वो शुक्ल पक्ष के पैदा हुए। सो अगर कृष्ण पक्ष में पैदा होंगे, then that will be a bad moon, that will be a malefic moon। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम ही मून है, that will act like a malefic means like Rahu Ketu and Shani, the moon will started acting like a Rahu Ketu and Shani, will become a malefic planet for you। On the other side, if it is of the moon is of the Krishna, if it is of the not of the Krishna paksha, in that case the moon will become a benefit for you। तो आपको वो बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा। बट एक ये क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया है कि आपकी मून की पावर को क्या सन ने कंबस्ट किया है कि नहीं किया। वीनस विद अ मून गिव्स अ आई इफेक्ट। अगर आपका वीनस और मून अगर साथ में बैठता है तो आपको आई इफेक्ट देता है, बिकॉज वीनस भी आपका आई का कारक है और मून भी कहीं ना कहीं आपका आई का कारक होता है। Full moon in the Kendra aspected by the Jupiter or Venus, even low born native is raised to a kingly status। अगर आपका full moon in the केंद्र है, लाइक किसी का सन किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, मून उसका बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में, या फिर किसी का मून बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में और सन बैठा हुआ है टेंथ हाउस में, केंद्र का मून है और किसी तरीके से उसको जुपिटर और वीनस ने आस्पेक्ट कर दिया है, ऐसे बंदे चाहे कितनी ही गरीब परिवार में क्यों ना पैदा हो, विद देयर ओन हार्डवर्क दे कैन डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ, बिकॉज अब वो ब्लेसिंग्स किसकी मिल गई है उसको, जुपिटर और वीनस की। In if the in the native, if the moon is aspected by the falling planets, wife will be son from the respectable family। If the native, if the moon is aspected by the falling planet, अगर किसी का भी मून पर सन का एस्पेक्ट आ जाता है, इसका मतलब है कि जो उसकी वाइफ होगी वो कहीं ना कहीं कोई रिस्पेक्टेबल फैमिली से आई होगी। मार्स बोल्ड, काफी ज्यादा बोल्ड होएगी अगर मून पर मार्स का एफ्लिक्शन होएगा। मरकरी पर आएगी तो काफी ज्यादा क्लेवर होएगी और काफी ज्यादा चालाक होगी। जुपिटर पर आएगा तो काफी ज्यादा वेल कंडक्टेड होएगी, काफी संस्कारी होएगी और इकोनॉमिकल भी होएगी, गुड लक भी लेकर आएगी। वीनस पर आएगा तो चेयरफुल होएगी और देखने में काफी ज्यादा गुड लुकिंग होएगी। सैटर्न पर आता है तो फिर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रेव लेकर आएगी, और आप बोलोगे कि मून पर हमारे मल्टीपल प्लैनेट का रिफ्लेक्शन है, तो जो जो प्लैनेट का रिफ्लेक्शन है वो चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आते हैं आपके पार्टनर। मून इन द कैंसर नेटिव बिलव्ड ऑफ द फ्रेंड। अगर आपका मून कैंसर में है तो आपको लोग काफी ज्यादा प्यार करेंगे। अगर जिसका भी मून अच्छा होता है, ऐसे लोगों को दुनिया से काफी ज्यादा प्यार मिलता है, लाइक इनके रिलेटिव्स इनको बहुत प्यार करते हैं, इनके पार्टनर्स इनसे काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज मून इज व्हाट, मून इज समथिंग विच इज इमोशन कनेक्ट। और अगर किसी का मून अगर अफ्लिक्टेड है किसी तरीके से, लेट्स से मून इज सिटिंग इन द स्कॉर्पियो और मून इज मैलेफिक इन द बर्थ चार्ट, इस केस में एक टाइम पर इनको लोग अच्छे लगते हैं बट एक टाइम पर इनकी उससे लड़ाई हो जाएगी, या ये इनको वो पसंद नहीं आते या वो इनको पसंद करना बंद कर देते हैं। बिकॉज जहां पर भी आपके बर्थ चार्ट में अगर मून बैठता है,
वहां पर आ जाते हैं इमोशंस। आप भी अगर अपना बर्थ चार्ट देख लोगे, जहां पर भी आपके बर्थ चार्ट में मून बैठा हुआ है, आप सबसे ज्यादा इमोशनली उसी चीज से कनेक्टेड हो जाओ। यू विल बिकम इमोशनली कनेक्टेड टू दैट एरिया ऑफ योर लाइफ। किसी का मून अगर 10th हाउस में बैठेगा तो वो बंदा सबसे ज्यादा इमोशनली अपने करियर से होएगा। अगर किसी का मून अगर 4th हाउस में बैठेगा तो सबसे ज्यादा वो इमोशनली अपनी डोमेस्टिक लाइफ से होएगा, अपने कंफर्ट से होएगा। ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द मैलेफिक ऑन द मून मोर विल बी वर्रिडनेस। मून क्या है? मून इज योर मेंटल हेल्थ। आपका जितना ज्यादा मेलेफिक आपके मून पर हावी होते हैं, लाइक उसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है, उसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है, उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट है, उसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट है, या फिर मून आपका राहु के साथ बैठ गया है, मून आपका मंगल के साथ बैठ गया है, तो आपका नेचर जो होएगा बहुत इरिटेटिंग होएगा। और मतलब छोटी छोटी बातों में गलतियां निकालना, मतलब आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, आप बहुत कंटेंट नहीं रहते हो, और आपको अपना बहुत ज्यादा लाइक यू बिकम पैनिक इन एवरी सिचुएशन, यू हैव ओवर थिंकिंग नेचर टू। अ वीक मून गिव्स अ चेंजेबल एंड द इलास्टिक नेचर। अगर किसी का वीक मून होता है तो उसका नेचर जो होता है काफी ज्यादा फिकलिंग होता है, बिकॉज मून खुद अपनी एक राशि में 2.5 दिन रहता है। तो बंदे का नेचर काफी चेंजेबल होता है और इलास्टिक भी होता है। पॉजिटिव मून मेक्स वन रिस्पॉन्सिबल, इमेजिनेटिव बट वेरिएबल इन नेचर। अगर किसी का मूड अगर पॉजिटिव है तो बंदा काफी रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी लाइफ में जो भी चीज डिसाइड करेगा उसको कर कर रहेगा। इमेजिनेशन का काफी अच्छा होएगा, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकता है इजी। गुड मून पीपल कैन मैनिफेस्ट देयर लाइफ इजी, बट वेरिएबल इन नेचर, मतलब मल्टीटास्कर भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के नेचर्स भी हो सकता है, बिकॉज हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मून एंड दैट इज अ पॉजिटिव मून। मून अगर आपके सेकेंड हाउस में बैठता है विद द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस गिव्स अ चैरिटेबल डिस्पोजिशन, लिबरल, ब्रॉड माइंडेड। अगर किसी का मून है सिटिंग इन द सेकेंड हाउस विच इज कनेक्टेड टू योर सेविंग्स विद द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस, आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा दान पुण्य करोगे वो आपका बताता है आपका 9th हाउस। आप धर्मा को कितना फॉलो करोगे, आप रिलीजियस कितने रहोगे अपनी लाइफ में। आप जितना ज्यादा, तभी तो बोला जाता है ना, आप अपनी लाइफ में जितना ज्यादा दान पुण्य करते हो, जितना ज्यादा आप डोनेशन करते हो, वो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन होता है 9th हाउस से। तो नाउ द सिनेरियो इज मून इन द सेकेंड हाउस। व्हाट इज मून इन द सेकेंड हाउस? मून इन सेकेंड हाउस इज मीन पर्सन इमोशनली अपनी सेविंग से कनेक्टेड होगा, अपने पैसे से कनेक्टेड होगा, अपनी इनकम से कनेक्टेड होगा, because wherever the moon sits, person will emotionally connected to that particular area। और विद द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस, आपका लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस क्या है? जो भी लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस बताता है आपको कि आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा चैरिटी करोगे, कितनी ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काफी ज्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल भी चैरिटी नहीं करते। तो तभी बोला गया है जितना ज्यादा आप दान करते हो उतनी ज्यादा आप अपनी किस्मत को अच्छा कर लेते हो, एंड यू ग्रो इन योर लाइफ। अगर मून इज एस्पेक्टेड बाय द मैलेफिक, वन नेदर लिबरल नॉर द ब्रॉड माइंड। अगर एक बंदे का मून इज एस्पेक्टेड बाय द मेलेफिक, आपका मून के ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ पर एक मेलेफिक का एस्पेक्ट आ गया, आपको हमेशा प्रेशर रहेगा, ना आप लिबरल हो पाते हो, ना ही आपकी लाइफ में ब्रॉड माइंडेड रह जाते। मून एस्पेक्टेड बाय द लॉर्ड ऑफ द 6th, 8th और 12th गिव्स अ वीक मेंटल स्ट्रेंथ। आपका 6th बताता है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, 8th बताता है आपकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स, और आपका 12th बताता है कि आपकी लाइफ में हॉस्पिटलाइजेशन होगा कि नहीं, आपके लॉसेस के बारे में बताता है। और मून आपका मेंटल हेल्थ है जो कि आपका डेली एक्टिवेटेड रहता है। अगर आपका मून एस्पेक्ट होएगा मैलेफिक से, या फिर मून का एस्पेक्ट होएगा 6th, 8th एंड 12th के लॉर्ड से, आपका जो 6th, 8th और 12th का जो लॉर्ड है अगर उसने आपके मून को एस्पेक्ट कर देंगे तो आपका मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब है, बिकॉज 6th, 8th और 12th आपके मैलेफिक हाउसेस। मून प्लेस बिटवीन द मार्स एंड द सैटर्न कॉजेज द ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आपका जो सैटर्न है, सैटर्न इज एक्सॉल्टेड इन लिब्रा, व्हाई? बिकॉज सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ द बैलेंसिंग। सैटर्न की बेस्ट रेमेडी अगर आप मुझसे पूछो तो सैटर्न की बेस्ट रेमेडी इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेक श्योर यू नो हाउ टू बैलेंस योर ब्रीदिंग। पीपल डजंट नो हाउ टू बैलेंस देयर ब्रीदिंग। ज्यादातर लोग अपने फायर जोन में रहते हैं। फायर जोन मतलब पैसा इनके पास टिकेगा ही नहीं। पैसा कब टिकता है? या तो आपके पास वाटर एलिमेंट होना चाहिए या फिर आपके पास अर्थ एलिमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास वाटर या फिर अर्थ एलिमेंट है तभी आपके पास पैसा आएगा। तो ब्रीदिंग लोग यूजुअली शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। यहां तक अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो जस्ट टिल हेयर, अगर आपकी ब्रीदिंग सिर्फ यहाँ तक आ रही है, एंड यू कैन टेस्ट इट ऑल्सो, लाइक इफ यू टेक अ ब्रीद इन and it is just the air is coming till here, that means that you are always on the fire zone।
एंड वेन यू आर ऑलवेज ऑन द फायर जोन, आप अपनी लाइफ में पैसे ज्यादा नहीं कमा सकते हो। पैसे ज्यादा वही लोग कमा सकते हैं जिनके पास है वाटर एलिमेंट और जिनके पास है अर्थ एलिमेंट। सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है जिनके पास वाटर एलिमेंट होता है और अर्थ एलिमेंट होता है। सो मून अगर प्लेस हो गया मंगल और सैटर्न के बीच में, मंगल जो कि फायर जोन है, सैटर्न जो कि एयर जोन है, दोनों के बीच में आ गया तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम देता है। एंड मून बिकम अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इट गिव्स यू स्टार्टेड गिविंग यू द ब्रीदिंग प्रॉब्लम। Weak and the afflicted moon gives a chronic alignment to the month. अगर आपका वीक मून है, इफ यू हैव अ वीक afflicted moon, तो आपको chronic alignment to mother देगा। आपकी मदर की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी अगर आपका मून afflicted है। Moon aspected by the मंगल give the blood disease. Now moon is what, आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें लिक्विड है दैट इज कनेक्टेड टू द मून, उसमें से ब्लड भी आता है। अगर मून मून जो ब्लड है आपका, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मून एंड मंगल टू। तो मून अगर एस्पेक्ट कर जाएगा मंगल से तो आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज देगा। Weak moon in the 8th house in the watery sign indicates a danger from the drowning. If is this is with Ketu, diseases of piles will happen. अब आपका मून अगर 8th हाउस में बैठा है जो कि आपके वाटरी साइन में बैठा हुआ है, वाटरी साइन आपके कौन से होते हैं, या तो फिर वो कैंसर में बैठ सकता है, या फिर पाइसेस में बैठ सकता है, या फिर वो स्कॉर्पियो में बैठ सकता है। तो आपका 8th हाउस बताता है कि आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम क्या आएगी। तो अगर आपका मून अगर 8th हाउस में बैठेगा तो ऐसे लोगों को पानी से काफी ज्यादा बचकर रहना चाहिए। दे may फेस प्रॉब्लम फ्रॉम द water. A weak moon in the 8th house give the ill health in the early child. अगर आपका मून अगर वीक बैठा हुआ है 8th हाउस में, कहीं ना कहीं आपके कार्मिक रिलेशनशिप होंगे अपनी। आपका मून बताता है कि आपका बचपन कैसा बीता है। अगर आपका मून अच्छा है तो आपका बचपन काफी ज्यादा अच्छा जाता है, और अगर आपका मून खराब है तो आपका चाइल्डहुड काफी ज्यादा पेन होता है, आपकी लाइफ में कंफर्ट नहीं होता है, आपको अपने परिवार से उतना ज्यादा प्यार भी नहीं मिलता है, और साथ में आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होते रहते हुए। If the Saturn and the Rahu falls in the one sign behind the moon without the intervention of any other planet, the native attains the highest name fame in his field. अगर आपका सैटर्न और राहु इज वन साइन बिहाइंड द मून, अगर लेट्स से somebody's मून इज सिटिंग इन द 10th हाउस और उसके 9th हाउस में सैटर्न और मून बैठा हुआ है, तो इसका योग है कि अगर आपका मून एक आगे है और पीछे सैटर्न और मून है, ऐसे लोग जो भी काम करेंगे अपनी फील्ड में काफी ज्यादा नेम फेम सक्सेस पाएंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द अदर प्लैनेट। अगर आपका मून विथ मार्स इन द 6th हाउस गिव्स अ सुसाइडल टेंडेंसी। मून विथ मार्स आपको लक्ष्मी योग भी देता है बट इट गिव्स यू द सुसाइडल टेंडेंसीज टू। अब किसी का मून विद मार्स का योग बन रहा है 7th हाउस में, तो उसको अपने रिलेशनशिप की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती होगी और उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते होंगे बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। Moon in the 9th house makes one attached to the parents. Why? Because the 9th house is connected to your father. It is connected to your past life energies too. तो अगर आप मून आपका 9th हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपका इमोशनल कनेक्ट अपने पेरेंट्स से भी रहे। अगर आपका मून इज सिटिंग इन द एरीज एंड द स्कॉर्पियो बिकम द स्ट्रॉन्ग मैलेफिक। अगर आपका मून एरीज में बैठ गया है साथ में, या फिर आपका मून बैठ गया है स्कॉर्पियो में, तो आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग मैलेफिक है मून। आपकी लाइफ में मून विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। सो द रिलेशनशिप विद द मदर विल नॉट बी गुड, इट विल बी अ कार्मिक रिलेशनशिप विद द मदर, एज वेल एज रिलेशनशिप विद द रिलेटिव्स विल नॉट बी गुड। आप कहीं पर भी जाते होगे एक पॉइंट के बाद ऐसे लोगों की कहीं ना कुछ लड़ाई हो जाती होगी या कुछ डिफरेंसेस आ जाते होंगे, लोग इनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। अनाफा योग क्या होता है? अनाफा योग, प्लैनेट इन द 12th फ्रॉम द मून गिव द गुड हेल्थ एक्सेप्ट द सन है। कोई भी प्लैनेट, इट इज सिमिलर लाइक अ कर्मा ऑफ द मदर, कोई भी प्लैनेट अगर बैठता है मून से 12th हाउस में, मतलब कि आपके मून से अगर 12th में कोई भी प्लैनेट बैठेगा, मून से 12th आपका पीछे वाला घर हुआ, गिव द गुड हेल्थ एक्सेप्ट द सन है। अगर यहाँ पर सन बैठ जाता है तो क्यों खराब हो जाएगा? बिकॉज सन और मून पास में आ जाएंगे और वो मून की एनर्जीज को बर्न आउट कर देंगे। सनाफा योग क्या होता है? जुपिटर वीनस मर्करी प्लैनेट इन सेकंड फ्रॉम द मून। अब मून के सेकंड में अगर आपका जुपिटर वीनस या फिर मरकरी बैठ गया, व्हाट इज एग्जैक्टली द सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट? सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर मनी, सेविंग्स, योर फैमिली एज वेल एज योर स्पीच ऑल्सो। मून क्या है? मून आपका कारक है कि आपकी लाइफ में डेली पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आपका पैसे वाइज स्ट्रगल रहेगा कि नहीं होएगा। अगर आपका मून अफ्लेक्टेड है तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल रहता होगा पैसे वाइज। अगर आपका मून अच्छा है तो आपको डेली लाइफ में आपके पास पैसा जरूर आएगा। अब मून के सेकंड में, अब मून क्या है? मून आपका डेली डेली कैश
फ्लो भी है। अब आपका डेली कैश फ्लो के घर से सेकंड में, सेकंड आपका किसका कारक है? सेकंड आपका कारक है इनकम सेविंग्स। तो सेकंड में अगर आपका जुपिटर बैठेगा, जो कि आपका कारक है एक्सपेंशन, पैसे एंड द बेनिफिट, दैट मीन्स कि बंदा वेल्दी होगा, उसको वेल्थ देगा। अगर आपका वीनस बैठ जाएगा, अगेन इट विल गिव यू द वेल्थ। और अगर मरकरी बैठेगा, तीनों ही बेनिफिक प्लैनेट अगर मून से सेकंड में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कैश इनफ्लो आएगा आपकी लाइफ में, सेल्फ मेड वेल्थ भी होगी। मून इन द सेकंड टू द सैटर्न वर्क इन द फॉरेन कंट्री। मून क्या है? मून आपका खुद का घर है। सेकंड हाउस, मून इन द सेकंड, अब सेकंड हाउस क्या है? आपकी फैमिली। सैटर्न क्या है? सैटर्न इज टू मेक अवे फ्रॉम द फैमिली। मतलब सैटर्न का काम है आपको दूर ले जाना। जितने भी मैलेफिक प्लैनेट होते हैं उनका काम होता है आपको उस दुनिया, आपको उस एट्रीब्यूट से दूर ले जाना। अब मून क्या है? मून आपका खुद का घर है, मून आपकी खुद की बर्थ प्लेस है, मून आपका खुद का प्लेस है। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस इज कनेक्टेड टू योर फैमिली। सैटर्न क्या है? अगर आपके सैटर्न सेकेंड हाउस में बैठेगा तो आप अपनी फैमिली से दूर जाकर काम कमाओगे। दैट मीन्स वर्क इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओगे। यहाँ पर फॉरेन कंट्री का मतलब होता है अपने शहर से दूर, अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस टू। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? Okay. So now what will happen when there is a combination of moon with the different planets? अगर मून और मार्स साथ में आएगा, अब आप कुछ को समझना कैसे। मून इज योर वाटर एंड मार्स इज योर फायर। ओके, अगर मून और मार्स साथ में आता है, एनी हाउ इट मेक्स अ लक्ष्मी योग ऑल्सो। बट व्हाट हैपेंड, हाईली इमोशनल पर्सन। अब आपकी लाइफ में फायर है और पानी है, एक कहीं पर आग लगी है और आपने पानी डाल दी, तो क्या होगा? वो बुझ गई। तो ऐसे लोग क्या होंगे? पहले वो चिल्लाएंगे, पहले वो इरिटेट होंगे और उसके बाद वो खुद रो। सो दिस इज अ मून प्लेस मैंने हाईली इमोशनल इंटेंस इमोशंस बीइंग नोटेड। Erectic, less control over the mind makes one robust, overactive, courageous, short-tempered, fighting spirit, ambitious, pushy, boils, bleeding. During Mars दशा if it in love. सिंपल है, जिनका भी मंगल और मून जब भी साथ में आते हैं, किसी भी फॉर्म में आते हो, लाइक किसी का मून स्कॉर्पियो में बैठे हैं, बड़े लड़ाका होंगे, हर एक पॉइंट में इनको प्रॉब्लम है। आप किसी का मूड अगर एरीज में है, अगेन प्रॉब्लम। इनको चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, मतलब दे कांट टॉलरेट थिंग्स। व्हाई दे कांट टॉलरेट थिंग्स? बिकॉज दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड मून टुगेदर। तो किसी तरीके भी मून एरीज में आ गया, मून स्कॉर्पियो में आ गया, या फिर मून मार्स साथ में आ गए, तो इनको उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड इनको हर एक चीज में चिड़चिड़ है। क्यों? क्योंकि फायर और पानी का कॉम्बिनेशन है, फायर लगी है वहां पर पानी आ गया, तो दोनों ही एक्सट्रीम इमोशंस बीइंग नोटिस। मून और मर्करी अगर साथ में आते हैं, एन एक्टिव माइंड, हाईली डेवलप इंटेलेक्चुअल, ए रिटेंटिव मेमोरी, फुल ऑफ कॉमन सेंस, एक्सप्रेसिव, क्विक विटेड, अ मैन ऑफ डिवोर्स मैरिड। इफ अफ्लिक्टेड देन द हाइपर सेंसिटिविटी देता है, नर्वसनेस देता है, फीलिंग ऑफ गिल्ट, इरेक्टिव गॉसिपिंग, इनसिक्योरिटी एंड सस्पेंशन टू। अब क्या है? मून और मर्करी क्या है? मर्करी इज योर लॉजिकल माइंड, मून उसके साथ बैठ गया जो कि इंटरकनेक्टेड हो गए। अगर ये आपका पॉजिटिव योग है विदाउट एनी अफ्लिक्शन, और मतलब किसी अच्छे एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ, तो क्या होगा? जो आपका मेंटली है वो लॉजिकली की तरह चल रहा है। बिकॉज नाउ मर्करी विल स्टार्टेड वर्किंग लाइक अ मून। हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ मून? अगर इस केस में अगर बंदे का मून स्ट्रॉन्ग है, मतलब लॉजिकल माइंड से वो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है। वाइसा वर्सा, इस सिनेरियो में अगर किसी का मून अफ्लिक्टेड है, लॉजिकल माइंड विल नॉट बी अ गुड, देन द पर्सन विल सफर अ लॉट इन द लाइफ। In the third, sixth, eighth, 12th house, they make one clever in arts, craft, and one become like जितने भी मून और मर्करी का कॉम्बिनेशन है, तो आपको कहीं ना कहीं आर्ट, क्राफ्ट, क्रिएटिविटी में, इन सब में आपको काफी ज्यादा ऊपर ले जाएगा, बट चालाकी भी देगा। अब दिमाग में आपकी चालाकी भी होगी, बिकॉज वाई? मून मेंटली लाइक इसको बोलते हैं ना, लाइक लॉट ऑफ पीपल इमोशनली मैनिपुलेटिंग, दैट इज रॉन्ग। तो इमोशनली मैनिपुलेशन भी यहीं से आता है। मून और जुपिटर अगर साथ में आते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक बना देते हैं, सिंपैथेटिक बना देते हैं, गॉड फियरिंग बना देंगे, ब्रॉड माइंड, वार्म हार्टेड, इंटेलिजेंट, इफ अफ्लिक्टेड हार्शली क्रिटिकल, लेथार्जिक एंड वेस्टफुल टू। अब मून और जुपिटर क्या है? मून इज जो मेंटल हेल्थ, जुपिटर क्या है आपका? जुपिटर आपका भगवान है। तो अब आपका जो मेंटल हेल्थ चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। क्लियर है? नाउ यू आर मेंटली कनेक्टेड टू द जुपिटर, जुपिटर विच इज कनेक्टेड टू द रिलीजियस, विच इज कनेक्टेड टू द गॉड। अब ऐसे लोग गॉड फियरिंग बहुत ज्यादा होंगे, इनको बड़ा डर होएगा भगवान, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा भगवान, फिर ऑफकोर्स जो भी आप कुछ गलत करते हो तो भगवान तो आपको पनिशमेंट देगा ही ना। मून प्लेस वीनस अगर साथ में आएगा,
लव फॉर ब्यूटी, रिफाइनमेंट, कूल माइंड, फैशनेबल, लव फॉर आर्ट एंड म्यूजिक, फेयर माइंडेड, shy, mood, clever in making, bargaining. Moon placed Venus in the seventh or in the 11th, one found of the opposite sex. Moon placed Venus in the opposite gives the wealth. Moon placed Venus in the sixth or eighth gives the belly trouble too. अब मून और वीनस किसी के सेवेंथ में बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं पार्टनर बहुत सुंदर होएगा, फेमिनाइन एनर्जी होएगी, देखने में भी अच्छा होएगा और साथ में अट्रैक्टिव भी होगा अगर कोई अफ्लिक्शन नहीं है। मून वीनस इन द म्यूचुअल एस्पेक्ट गिव द राइज टू द धन योग। अगर आपकी किसी भी हाउस में मून और वीनस ने एक दूसरे पर एस्पेक्ट कर रखा है किसी तरीके से, तो बंदे को काफी ज्यादा धन आता है, बिकॉज मून एंड वीनस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्लान है। मून और सैटर्न अगर किसी के बर्थ चार्ट में साथ में आएगा तो बंदा काफी ज्यादा वरिड होएगा, ग्लूमी होएगा, कॉन्शियस रहने वाला होएगा, हार्ड वर्किंग होएगा, परफेक्ट, बहुत ज्यादा परफेक्ट चीजें उसको चाहिए होंगी, बिकॉज सैटर्न का उसके माइंड पर प्रेशर होएगा, सैटर्न को हर एक चीज बड़ी परफेक्ट चाहिए। सैटर्न वांट यू टू बिकम एक्सपर्ट, और अगर आप अपनी लाइफ में एक्सपर्ट नहीं बनोगे, सैटर्न आपको कभी ह्यूज सक्सेस देगा ही नहीं। Afraid of failure, low self-esteem, concentration, good manners, bright school career, delay in the work, challenges. Why bright school career? Because moon क्या है? moon आपका till graduation आपकी पढ़ाई है। अब सैटर्न वहां पर बैठेगा तो मून के ऊपर प्रेशर डालता है। मून के ऊपर क्या प्रेशर डालेगा? मून के ऊपर प्रेशर डालेगा कि भैया तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, यू हैव टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। मून और राहु साथ में आते क्या होता है? संबंधा गिव द मेटलिस्टिक इंसेंस, स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्यूअल पर्सनालिटी दे देगा, बिकॉज अब आपके मेंटली आपके में आके आ गया। लाइक राहु का जब आपकी लाइफ में ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है सेल्फ पर, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है बहुत ढोंगी होते हैं। ढोंगी मीन्स लाइक दे आर, कुछ होते हैं या कुछ दिखाते हैं, दोनों ही बड़े अलग अलग होते हैं। तो लाइक लेट्स से somebody is राहु इज सिटिंग इन द थर्ड हाउस, देन अगेन हाउ दे शो टू द वर्ल्ड, तो इंटरनली कुछ और है, एक्सटर्नली कुछ और है। सो राहु मीन्स इट शोज द ढोंगी टू। Moon place Ketu together, संबंधना make one an individual soul with the intuitive and the spiritual mind. अब आपका किससे ज्यादा कनेक्शन हो गया? आपका केतु से कनेक्शन हो गया, केतु जो कि स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो आपको मेंटली अब आपको स्पिरिचुअलिटी से काफी ज्यादा इंटरकनेक्शन होगा। Strength of the moon, if the moon is weak, if it is within the 72 degree on the other side of the sun, अगर आपका मून अगर वीक है, अगर अगर सन ने उसको कंबस्ट कर दिया है, सन अगर आपके 3 हाउसेस के आसपास है, तो कहीं ना कहीं उसकी मून की एनर्जीज को बर्न कर देगा। मून इज स्ट्रॉन्ग इफ इट इन द हाउसेस 1 to 7, उस बंदे का मून स्ट्रॉन्ग होएगा जो भी 1 to 7 में है, इफ विद नो अफ्लेक्शन, ऐसे लोगों का जो मून होएगा दैट विल बी ए स्ट्रॉन्गर मून। अब आपको समझना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मून फॉर द डिफरेंट लग्न। लग्ना वाइज ये चीजों को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अदरवाइज आपको कस्टमाइज ही करना पड़ेगा जब भी आपके सामने बहुत चार्ट आए। एरीज लगना वालों के लिए मून उनका बेनिफिक होएगा, अब आप देख सकते हो एरीज लगना, कैंसर उनका फोर्थ हाउस। टॉरस के लिए बेनिफिक होएगा क्योंकि टॉरस में मून एग्जॉल्टेड है। जेमिनाई के लिए बेनिफिक होगा मून, जेमिनाई लगना के लिए बेनिफिक होगा मून। कैंसर के लिए बेनिफिक होगा मून, लियो के लिए मेलेफिक होगा मून, वर्गो के लिए बेनिफिक होगा, लिब्रा के लिए बेनिफिक होगा, स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो लगना का खुद का ही योग कारक मून है। मटेरियल बेनिफिट्स एंड स्टेटस, उनको पैसे देने वाला कारक स्कॉर्पियो लगना को पैसे देने वाला कारक उनका मून है। तो अगर स्कॉर्पियो लगना है तो सबसे ज्यादा उनको अपने मून पर काम करना चाहिए, अगर उनको अपनी लाइफ में मेटरलिस्टिक गेन्स चाहिए, स्टेटस चाहिए। सेजिटेरियस वालों के लिए, सेजिटेरियस लगना मून विल बी मेलेफिक, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बेनिफिक है, एक्वेरियस वालों के लिए मेलेफिक है, पाइसेस वालों के लिए बेनिफिक है। ये आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है? ये डिफरेंशिएट करा गया ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लैंक चार्ट। आप ब्लैंक चार्ट में जाओगे और उसमें एक एक को डालोगे, ओके मून कौन से हाउस को रूल कर रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो बेनिफिक है और मेलेफिक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या इसमें देखा गया है? उसमें ये देखा गया है कि जेमिनाई वालों, जेमिनाई लगना इज द मून कितना ज्यादा इफ्लेक्टेड है। जेमिनाई के लिए मून इज द प्रॉब्लम, अदर मून इज अ प्रॉब्लम टू द जेमिनाई, उसका दुश्मनी होता है जेमिनाई, बट जेमिनाई में कौन सा हाउस को कैंसर रोल कर रहा है, उसके बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, जिस टू मेक योर लाइफ ईज। तो इसको इसलिए बहुत इजी बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस डाल दी है। अदरवाइज जब भी आपके पास बर्थ चार्ट आए, तो अगर आप ये भी याद रखते हो तो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाएंगी जब भी आप किसी का प्रिडिक्शन करो। मून रिप्रेजेंट द धातु, किसी भी तरीके की मेटल मून है तभी आपको मून पहनाया जाता है। मून को लाइक सिल्वर को डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के कॉम्बिनेशन में डालकर आपको रिंग्स पहनाई जाती है।
जैसे कि किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है, या वो अपनी लाइफ में पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसका वीनस अफ्लिक्टेड होएगा, नॉट एबल टू अट्रैक्ट द पार्टनर। तो उसको बोला जाता है दैट द पर्सन नीड टू वेयर in the mercury finger, in the little finger you have to wear 50% of gold and 50% of silver। जितने भी आप मेटल्स के कॉम्बिनेशन के धातु पहनते हो, तो उससे आप कहीं ना कहीं अपने मून को सही कर लेते हो, और आपकी लाइफ की डेली लाइफ प्रॉब्लम ईज हो जाती है। दिस इज अ सात्विक प्लैनेट। मून आपका सात्विक प्लैनेट है, आपको कंफर्ट देने वाला प्लैनेट है। इट इज अ वेरी सात्विक प्लैनेट। तो अगर आपको अपनी लाइफ में मून को इम्प्रूव करना है, तो इसकी रेमेडी भी यहाँ से आ रही है। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में सात्विक रहेंगे, उतना ज्यादा आप अपने मून को अच्छा कर पाओगे, और जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में असात्विक रहते हो, उतना ज्यादा आपका मून एफ्लिक्टेड हो। क्लियर है? तो हमारा मून खत्म हो गया है। एनी क्वेश्चन सो